जो गिर गया वो उठा नहीं, जो जमीन पर गिर गया वो उठा नहीं, जो भागता चला गया वो तो ठीक है, जो गिर गया वो उठा नहीं, वो बचा ही नहीं है, मर गया। भोपाल की अंतहीन त्रासदी के 38 साल, अस्पताल की तरफ दौड़ते लोग, मौतें इतनी कि जमीन कम पड़ गई। आखिर कब खत्म होगा इस सतत हादसे का अंतहीन दौर? भोपाल की अंतहीन त्रासदी को पूरे 38 साल हो चुके हैं। भोपाल गैस त्रासदी भारतीय इतिहास में दर्ज वो त्रासदी है जिसने चंद मिनटों में हजारों जिंदगियां ले लीं। आज भी लोगों के दिलों में इस त्रासदी के जख्म ताजे हैं। पूरा शहर खांस रहा था। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था, पर खांसी गला दबाए बैठी थी। 2-2:30 बजे का टाइम था। मेरे 4 बच्चे थे। हमारे मियाँ उठे, बाहर गए, एकदम आके कहने लगे कि हाजरा किसी ने मिर्ची जला दी। तो मिलके इतनी मिर्ची नहीं जलेंगे, अपना तो पूरा घर धुएं में हो गया। और बस इतना बात हुई है दोनों मियाँ बीवी में, वो खांसना शुरू, और ऐसी खांसी कि नाक आँख सब एक हो गई, बाथरूम भी निकल गया। इतना बुरा हाल, दम घुटने लगा। कौन कहाँ को भागा मालूम नहीं। हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। लोगों के फेफड़े मानो फट रहे थे, जिस्म अकड़ रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था। जिसमें जितनी हिम्मत थी वो अस्पताल की तरफ दौड़ते जा रहे थे। जो अस्पताल से पहले गिर गए वह वहीं काल की गाल में समा गए, और जो अस्पताल पहुंचे उन्होंने इसलिए दम तोड़ दिया क्योंकि डॉक्टर जब तक समझ पाते लोग मर चुके थे। डॉक्टर अपनी समझ से इलाज कर रहे थे, लेकिन उससे पहले अस्पताल को प्रशासन से मदद मिल पाती, लाशों के ढेर अस्पताल में दिखने लगे थे। तादाद इतनी बढ़ी कि अस्पताल छोटा पड़ रहा था और लाशें कम नहीं हुई। लिहाजा मरने वालों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया। हमीदिया और जेपी अस्पताल लाशों से पटे पड़े थे। इन अस्पतालों को जाने वाले रास्तों पर भी लाशें बिछी हुई थीं। किसी ने सोचा नहीं था कि चिता, कफन और 2 गज जमीन भी कम पड़ सकती है। अगले कुछ दिनों में शहर के कब्रिस्तान भर चुके थे। शमशानों में चिता के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थीं, क्योंकि लाशें किसी फैक्ट्री में बन रहे सामान की तरह आ रही थीं। इस भीषण त्रासदी को 38 साल बीत गए हैं, और इन 38 सालों में एक पूरी पीढ़ी जवान हुई, लेकिन इस पीढ़ी में भी जहर घुल गया। इनमें ऐसे भी कुछ मासूम हैं जिन्हें कयामत की उस रात का दंश विरासत में मिला है। कुछ सवाल उस रात मौतों की चित्कार सुनकर ठटक कर खड़े हो गए थे। वे अब तक वहीं खड़े हैं। इन सवालों के जवाब जहां से आने हैं वहां चुप्पी के ताले हैं, और उस रात शुरू हुआ सतत हादसे का अंतहीन दौर अब तक जारी है। इन 38 सालों में भोपाल के गैस पीड़ितों ने पहले दिन से वक्त के साथ साथ सरकारों के सिस्टम और संवेदनाओं की मौत होते देखी है। एंडरसन की तो 92 साल की उम्र में मौत हो चुकी है, लेकिन एंडरसन को भोपाल से भगाने में किसका हाथ था आज तक तय न हो पाया। कोई नहीं जानता कि इस हादसे की उम्र कितनी लंबी होगी, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कारखाने में दफन जहरीला कचरा राज्य की सरकारें हटवाने में आज तक नाकाम रहीं। लेकिन कचरा अभी तक क्यों नहीं हटाया जा सका, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस कचरे के कारण यूनियन कार्बाइड से आसपास की 42 से ज़्यादा बस्तियों का भूजल जहरीला हो चुका है। पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन किसी को फिक्र नहीं है। गैस राहत अस्पताल खुद बीमार पड़े हैं। टैक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।